चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बता दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी शवींद्र घायल हुआ है। दरअसल शवींद्र पर एक युवक की हत्या का आरोप है और हत्यारे शवींद्र से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी शवींद्र घायल हुआ है, जिसके बाद शवींद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शवींद्र के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आपने लव जिहाद सुना होगा, थूक जिहाद भी सुना होगा, लेकिन हम बताने जा रहे हैं हाउसिंग जिहाद के बारे में। जी हां, संजय निरुपम ने ये जिहाद का आरोप लगाया और कहा कि हाउसिंग जिहाद इस वक्त मुंबई में चल रहा है। हिंदुओं को मुस्लिम बिल्डरों के यहां फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अब संजय निरुपम ने इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग कर दी है। लव जिहाद के बाद अब हाउसिंग जिहाद। मुस्लिम बिल्डर नहीं देते हिंदुओं को फ्लैट। मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की साजिश। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने लव जिहाद के बाद अब मुंबई में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। संजय निरुपम की माने तो मुस्लिम बिल्डर जानबूझकर अपनी सोसाइटी में मुसलमानों की आबादी बढ़ा रहे हैं। हिंदू वहां फ्लैट नहीं खरीद सकते। सरकारी योजनाओं में बांग्लादेशियों का नाम शामिल कर बिल्डर मुंबई की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों में, वो अपनी बिल्डिंगों में वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही फ्लैट बेचते हैं। उनकी बिल्डिंगों में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 98% मुस्लिम ही रहते हैं। पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है। तो ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ मुंबई चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो हाउसिंग जिहाद का ये प्रकरण पूरे मुंबई का चेहरा मेहरा बदल देगा। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बिल्डर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। योजना के तहत 600 परियोजनाएं चल रही है। इनमें से 10% यानी 60 मुस्लिम बिल्डर हैं, जो अपात्र मुस्लिम लाभार्थियों का नाम सरकारी योजनाओं में डालकर उन्हें फ्लैट देकर बसा रहे हैं। इसमें मुस्लिम विधायक भी इनकी मदद कर रहे हैं। संजय निरुपम के आरोप के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। संजय निरुपम की माने तो यहाँ बड़ी साजिश रची जा रही है। इस मामले में संजय निरुपम ने हाउसिंग मंत्री एकनाथ शिंदे से एसआईटी जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बाबा सिद्दीकी मर्डर की करेंगे। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन 27वां आरोपी जीशान अख्तर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। और अब जीशान अख्तर का जो वीडियो सामने आया है, वो इस हत्याकांड का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से जोड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है इस मामले का मुख्य आरोपी जीशान अख्तर। जी हां, वही जीशान जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 4 महीने बाद भी अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब जीशान ने खुद एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि वो भारत से फरार हो गया है और इसमें उसकी मदद एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ने की है। साथ ही वो अपने दुश्मनों को मार गिराने की धमकी भी दे रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको उस पाकिस्तानी गैंगस्टर की क्राइम कुंडली भी बताएंगे।
जिसकी मदद से जीशान भारत से भागने का दावा कर रहा है। मेरे पे इंडिया में वापस लिक्की वगैरह वाले केस लगा रखे हैं, तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ। तो सुना आपने, ये वीडियो खुद बाबा सिद्दीकी के मर्डर के आरोपी जीशान अख्तर ने जारी किया, जिसमें वो पाकिस्तानी गैंगस्टर को अपना बड़ा भाई बता रहा है और भारत से निकलने में मदद करने के लिए उसका आभार जता रहा है। जीशान डंके की चोट पर कह रहा है कि वो भारत से फरार हो चुका है और उसकी मदद पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने की। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ये शहजाद भट्टी कौन है जिसने भारत से भागने में जीशान की मदद की। दरअसल शहजाद भट्टी पाकिस्तान का गैंगस्टर है। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं के सितार जुड़े हैं। शहजाद पर हथियारों की तस्करी के आरोप हैं। इसका नेटवर्क पाकिस्तान, दुबई और कनाडा तक फैला है। शहजाद का फारूक खोखर के साथ कनेक्शन है, वही फारूक खोखर जो पाकिस्तान का मशहूर माफिया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने भी आया। खास बात ये कि इस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद का लॉरेंस गैंग के साथ भी कनेक्शन है। कुछ महीनों पहले लॉरेंस और शहजाद का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों वीडियो कॉल पर बात करते दिखे। हालांकि जब हमने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए मुंबई पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस के सूत्रों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और पुलिस इसे गुमराह करने का महज तरीका बताती रही, क्योंकि पुलिस को जीशान की आखिरी लोकेशन भी भारत में मिली थी, जिसे वो जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है। जी हां, टीटलागढ़ में मालगाड़ी जो है पटरी से उतरी, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उड़ीसा से खबर आ रही है जहां रेल हादसा हुआ है टिटला में। जी हां, टिटलागढ़ में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, यानी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये वो रेल मालगाड़ी देखिए कैसे पटरी से उतरी है और उड़ीसा में यह हादसा हुआ है। टिटलागढ़ जहां यह हादसा हुआ है वो जगह बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी की बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं, लेकिन किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टिटलागढ़ में हादसा हुआ है, मालगाड़ी बेपटरी हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, और इन दोनों के बीच अब शीत युद्ध की चर्चा जोरों पर है। उस बीच शिंदे ने उनको हल्के में ना लेने की जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी ने इन अटकलों को अब और तेज कर दिया है। हालांकि दोनों नेता आपसी मनमुटाव की खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसा है नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।